हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेएसके मैथ्स ट्यूटोरियल। आज का हमारा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है। तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि उस श्रेणी में कितने पद हैं। बस हमें इतना बता दिया गया है कि जो अंतिम पद है इस श्रेणी का वो 218 है। ठीक है, तो बाकी इसमें कितने पद हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 आगे कितने पद होंगे वो हमको बताना है। तो लास्ट टर्म ऑफ AP सीरीज 8, 15, 22 इज़ 218। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले गिवन सीरीज़ को लिख लेते हैं। दी गई समांतर श्रेणी हमारे पास क्या है, 8, 15, 22, ये हमारे पास श्रेणी है। तो इससे हमको क्या चीज़ पता चल रहा है कि यहाँ से हमको प्रथम पद फर्स्ट टर्म A मिल गया। A कितना है, 8। तो एक चीज़ तो हमको मिल गई। ठीक, दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से D निकाल सकते हैं। तो D हमको क्या निकलेगा, देखो 15 सेकेंड टर्म में से माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 7। ठीक है, तो हमको D = भी मिल गया। क्या मिला, D की वैल्यू 7 मिल गया है। तो हमारे पास A भी है, D भी है। अब गिवन इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। क्या बताया गया है हमें कि अंतिम पद 218 है। तो हम मान लेते हैं कि माना श्रेणी का अंतिम पद लास्ट टर्म, ठीक है, क्या है, AN है। हमने सपोज कर लिया कि लेट द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज विल बी AN। ठीक, तब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो लास्ट पद है उसका मान है 218, 218। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, 218। तो ये हमने क्वेश्चन से दिया हुआ उसको लिख दिया। अब AN का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही है क्या होता है, A + n-1 D, ये जनरल फॉर्म है। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया इसका। अब ये हो गया 218। A की वैल्यू हमने अभी देखी क्या है, 8 है, प्लस ये n-1 हो गया, और D की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है। तो ये हो गया 218। ओके, अब आप क्या करो, यहाँ से n-1 और 7 को यहीं पे रहने दो। 218 के पास ये जो 8 है उसके आगे प्लस है, जब साइड चेंज करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो क्या हो जाता है, -8। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 210 मिल जाएगा, और ये आपके पास n-1 × 7 रह जाएगा। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, किसका पक्षांतर, किसको साइड चेंज करना है, 7 को। ये दोनों आपस में गुणा में है, तो गुणा का पक्षांतर क्या होता है, भाग। अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो डिवाइड में चले जाता है, तो ये यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, और ये 0 का 0। तो n-1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 30। तो यहाँ से आपको n निकाल लेना है। n ही क्या है, पदों की संख्या। एक चीज़ और यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, ये देखो AN का फॉर्मूला जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना, इसमें A तो प्रथम पद होता है, D सर्वांतर होता है, और N जो होता है वो पदों की संख्या होती है। N को हम क्या कहते हैं, पदों की संख्या, और वही हमको निकालना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, वो हमको फाइंड करना है। ठीक, तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या निकालना है, N की वैल्यू निकालनी है। तो हमको सारे नंबर्स इधर ट्रांसफ़र करने होंगे। तो ये 30, इधर -1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो n = 31, यानी कि जो हमको सीरीज़ दी गई है उसमें टोटल 31 पद हैं, 31 टर्म्स हैं। और इस श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करो बस कहा गया है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिख देंगे कि दी गई श्रेणी में पदों की संख्या 31 है। ठीक, तो ये आपका एक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी दी हुई है आपके पास 18, 15 इक्वेटर 1/2, 13 डैश करके, ठीक, का एक पद -47 है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सीरीज़ दी गई है, क्या इसका कोई एक पद -47 हो सकता है। यदि हाँ, अगर हो सकता है तो वो कौन सा पद है बताओ, पूछा गया है हमें। ठीक, तो इज़ -47 अ टर्म ऑफ AP सीरीज दिस,
इफ़ येस देन विच टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन सीरीज़ लिख लेंगे। ये हो गया आपके पास 18, ये हो गया 15 इक्वेटर 1/2, 15 सहित 1/2 13, और ये हो गया आपका सीरीज़। तो यहाँ से आपको a इक्वल्स टू ईजिली दिख रहा है क्या है 18। फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गया। अब हमें निकालना है d। तो d के लिए क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसे थोड़ा सा हमको सॉल्व करना होगा। ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है इन दोनों का गुणा किया जाता है, तो 15 2 या 15 दूनी 30। अब इसमें इसको जोड़ा जाता है एक को, ऊपर में जो भी रहे उसको जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया 15 दूनी 30, 30 और 1 31, यानी 31/2 माइनस 18। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमको एलसीएम लेना होगा। तो ये हो गया 2, ये हो गया 31, माइनस इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 2 ज़ा 36। तो जब माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस, तो 36 में से 31 गया तो -5, क्योंकि बड़ा नंबर -36 है। ठीक है, तो ये आपको डी की वैल्यू मिल गई है क्या -5/2। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, ए और डी, जिसकी हमको ज़रूरत थी। अब हमको क्या पता करना है कि कौन सा टर्म -47 है, तो हमें नहीं पता कौन सा टर्म है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माना श्रेणी के AN पद का मान -47 है। हमें नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि श्रेणी का कोई पद AN होगा जिसका मान क्या होगा -47 होगा। ठीक, तो ये हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो AN पद का मान कितना है -47। ये प्रश्न के हिसाब से हमको मिल गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप कर दो, a + n-1 × d इक्वल्स टू -47। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, तो 18 है। ठीक, प्लस n-1 हो गया आपके पास। d की वैल्यू अभी भी निकाले हो -5/2 इक्वल्स टू -47। अब आपको n-1 और ये -5/2 को सेम रहने दो। चेंज किसको करना है, तो ये -47 के पास ये 18 को ले आना है। यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, कैरी गया 1, तो 4 1 5 और ये 6 -65 मिल जाएगा। क्लियर है, 65 देखो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया। दोनों में से बड़ा ये है, इसके आगे माइनस है तो माइनस साइन आ गया। अब हमको n-1, अब देखो ये दोनों आपस से मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का चेंज होके कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। तो ये डिवाइड में चला जाएगा -5/2। अब इस डिवाइड को हमको चेंज करना है इनटू में। तो आपने पढ़ा होगा कि जब ये डिवाइड को चेंज किया जाता है इनटू में, तो नीचे का जो भिन्न होता है, जो फ्रैक्शन होता है, वो पलट जाता है। तो ये हो जाएगा आपके पास -2/5। ठीक, यहाँ 5/2 था ना, तो ये पलट के 2/5 हो जाता है। कब, जब आप इस वाले डिवाइड को चेंज कर देते हो ऐसे इनटू में। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस तो हट गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, क्योंकि ये इनटू में है। तो ये 5 1 ज़ा 5, ये भी हो गया 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे 1 बचा ना, 6 है, तो ये 13 × 2। तो 13 × 2 क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे हम। हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे n-1 इक्वल्स टू 13 × 2। तो 13 2 ज़ा 26, और ये n-1 रहा। तो हमको तो n की वैल्यू निकालनी है ना, तो n इक्वल्स टू 26 -1 का +1 हो जाएगा इधर आके। ठीक, तो n इक्वल्स टू 27, मतलब उस श्रेणी में कितने पद होंगे, 27 पद होंगे, और जो 27वां पद होगा उसी का मान -47 होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः श्रेणी के 27वें पद का मान -47 होगा। ठीक, मतलब उस श्रेणी में कितने पद होंगे, 27 पद होंगे। ये n क्या होता है, पदों की संख्या बताता है। तो ये 27 पद होंगे, और हमने माना था ना यहाँ पे कि जो AN-वां पद होगा, जो लास्ट पद होगा, वही -47 होगा।
तो ये हमको मिल गया, ये लास्ट पद हमारे पास आ चुका है। कितने होंगे उसमें? 27 होंगे, तो 27वें पद का ही मान क्या होगा? -47 होगा। ठीक, तो ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।